बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड टू अल्कीन्स। अल्कीन्स में हाइपोहैलस एसिड को ऐड करेंगे। इससे पहले हमने आप डिस्कस किया था, आपको पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी डिस्कस किया, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स भी डिस्कस किया। तो जो है यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोहैलस एसिड क्या होता है। HOX, एक्स की जगह यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, तो इसको हम हाइपोहैलस एसिड कहते हैं। अगर क्लोरीन तो हाइपोक्लोरस एसिड, अगर ब्रोमीन हो तो हाइपोब्रोमस एसिड। जैसे यहाँ पे HOCl है तो ये हाइपोक्लोरस एसिड है। तो पहले देखते हैं ये बनता कैसे है। जब हम वाटर में जो है वो हैलोजन का सोल्यूशन लेते हैं X2 का, जैसे X2 कोई भी हैलोजन है, इसका वाटर में सोल्यूशन लेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये ब्लू कलर से एक X ब्लू इस हाइड्रोजन से मिलके HX बना देगा, और ये X जो है इस OH के साथ मिल जाएगा तो HOX, तो हाइपोहैलस एसिड बन जाएगा। जैसे क्लोरीन आप देख सकते हैं कि क्लोरीन, ये क्लोरीन का ब्लू एटम इस हाइड्रोजन के ब्लू एटम से मिलके HCl बना देगा। ये सिर्फ निशानी के लिए कलर चेंज रखा है, अदरवाइज दोनों क्लोरीन सेम है। तो OH इस क्लोरीन से मिल जाएगा तो ये बन जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। तो क्या लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलोजन प्रोड्यूस हाइपोहैलस एसिड विच ऑन एडिशन टू अल्कीन्स गिव्स हैलोहाइड्रेंस। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन जो हैलोजन का होता है वो जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइपोहैलस एसिड। अगर क्लोरीन का एक्वस सॉल्यूशन है तो वो प्रोड्यूस करेगा जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड। और जब उसकी एडिशन करेंगे बेटा अल्कीन्स में तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन क्या है अभी देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इथीन है, इसमें हाइपोक्लोरस एसिड सामने लिखा हुआ है। हाइपोक्लोरस में जो ये OH है ये नेगेटिवली चार्ज होता है और क्लोरीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो पहले चूंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो सिमेट्रिकल अल्कीन में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होता। तो एक OH दे दें और एक कार्बन को क्लोरीन दे दें। जैसे हाइड्रोजनेशन में भी हमने एक कार्बन को एक हाइड्रोजन, दूसरे को दूसरी हाइड्रोजन। इस तरह HCl जब ऐड किया था तो एक कार्बन को एक हाइड्रोजन, दूसरे को दूसरे क्लोरीन दे दिया था। तो यहाँ भी एक को हमने OH दे दिया, दूसरे को Cl। तो या आप इसको OH दे दें, इसको Cl दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो जो प्रोडक्ट बनेगी आपके सामने देखें, ये अल्कोहल है बेसिकली उसकी। तो हमारे पास जब इसकी नंबरिंग करेंगे आप तो OH फंक्शनल ग्रुप को हम क्लोरीन पे प्रेफर करते हैं, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2। तो 2 पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 2 क्लोरो एथानोल, ये एथानोल बनेगा क्योंकि हम नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। तो इथाइल अल्कोहल भी इसको हम कह सकते हैं और एथानोल भी कह सकते हैं। तो एथानोल बनेगा, IUPAC नेम इसका, और 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 2 क्लोरो एथानोल। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, क्लोरोहाइड्रिन, जिसको हमने कहा था ना हेलोहाइड्रिन बनता है। हेलोहाइड्रिन में क्लोरीन है तो क्लोरोहाइड्रिन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोहाइड्रिन बन जाएगा। तो ये सिंपल है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो है जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल हो तो फिर क्या होगा। अब देखिए हम अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हमने ली है, देखिए प्रोपीन, उस पर मार्कोनिकोव रूल्स अप्लाई होगा। ये HOCl हाइपोक्लोरस एसिड है, मैं बता चुका हूँ। इसका ये नेगेटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव पोर्शन है। तो मार्कोनिकोव रूल रिवाइज करें क्या है, हमने 2-3 जगह इसकी एप्लीकेशन कर चुके हैं कि नेगेटिव पोर्शन जो है एडिंग रीजेंट का उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, तो पॉजिटिव पोर्शन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो क्लोरीन विल गोज टू दिस कार्बन एंड OH विल गोज टू दिस कार्बन। तो वहाँ देखें ये दूसरी कार्बन पे OH आ गया ब्लू कलर में और Cl ब्लैक कलर के साथ इसके साथ अटैच हो गया है। अब ये मार्कोनिकोव रूल अप्लाई किया हमने, सिंपल, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से करीब है। 1 2 3, तो 1 पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो, 2 पे OH है तो 2 प्रोपानोल, 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल। ये नॉमेनक्लेचर हम 0 चैप्टर में सारी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ी हुई पहले तो यकीनन उनको ये नाम लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो याद रखें कि ये 1 पे क्लोरीन है, 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल इसका नाम बनेगा, क्लोरोहाइड्रिन इसको हम कहेंगे, ठीक है। इसके बाद छोटा सा एक रिएक्शन और है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इथीन में जब बेटा हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसका एक एटम यहाँ पे ऐड हो जाता है। जैसे ब्रोमोनियम आयन आपने देखा था, आपने पढ़ा था जब, तो ब्रोमीन का भी एक एटम ऐड हुआ था, लेकिन ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आया था। वो ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों था हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रोमीन नॉर्मल स्टेट में एक वैलेंसी, एक बॉन्ड बनाता है। जब वो दूसरा बॉन्ड बनाता है तो अपना लोन पेयर इस्तेमाल करता है, जब लोन पेयर इस्तेमाल करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन यहाँ चूंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं सेम उसी तरह जैसे ब्रोमीन ने वहाँ बनाए थे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑक्सीजन की
जो कैपेसिटी है वो 2 बॉन्ड बनाने की है और उसने अपने 2 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, इसलिए इसके साथ अभी किसी और को बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन जस्ट डबल बॉन्ड में ऐड हो गई है। पाई बॉन्ड जब आपको पता है कोई चीज़ ऐड हो तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है सिल्वर कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा और हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होगा। सिंपल रिएक्शन है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बस। इसका नाम याद रखें, इथाइलिन ऑक्साइड भी इसको कहते हैं और इसको एपोक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि ये इथाइलिन है उसमें ऑक्सीजन लग गया, इथाइलिन ऑक्साइड। जैसे हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं, जिंक में ऑक्सीजन ऐड करें जिंक ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड करें कॉपर ऑक्साइड। तो इथाइलिन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो इसको बोलेंगे इथाइलिन ऑक्साइड और इसको एपोक्साइड भी कहते हैं। अब हम प्रोपीन में ऐड करके देखेंगे कि उससे क्या हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होती है। अब देखें बेटा, हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे प्रोपीन में, ठीक है, तो इसको प्रोपाइलीन भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम हमने शुरू में नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, वही सिल्वर कैटलिस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम उस तरह यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, यहाँ हाँ ऑफिशियल लगाया इसको बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो इसको हम कहते हैं प्रोपाइलीन ऑक्साइड, ठीक है। और इसका जो है इसको साइक्लिक ईथर भी कहते हैं, क्योंकि ईथर क्या होते हैं आपको पता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होता है, उसको हम ईथर्स कहते हैं। याद है कि कार्बन ऑक्सीजन सेंटर में और दोनों तरफ कार्बन होता है, उसको हम ईथर्स कहते हैं। तो यहाँ जो कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में है, इसके लिए इसको बोलते हैं हम साइक्लिक ईथर्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि इथीन से एपोक्साइड बनाएं या प्रोपीन से जो है वो प्रोपाइलीन से प्रोपाइलीन ऑक्साइड बनाएं। तो ये इसके लिए कंडीशन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, किस कैटलिस्ट में रिएक्शन होता है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक और छोटा सा रिएक्शन है हमारे पास, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बहुत बड़ा कंपाउंड बना देते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इथीन है ये पॉलीमराइज होता है टू पॉलीथीन एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 0.1%। तो मोनोमर जो होता है, ये लिखा हुआ है इथीन एक मोनोमर है बेटा। जैसे एक दीवार होती है तो दीवार में जो ईंट होती है वो मोनोमर होती है, और वो जो दीवार बन जाती है सारी ईंटों को मिला के वो एक पॉलीमर बन जाता है, बहुत बड़ा यूनिट बन जाता है दीवार। तो दीवार क्या है, पॉलीमर है, मोनोमर क्या है, ईंटों का, यानी कि ईंटों को मिलाते हैं कि एक ईंट दूसरी ईंट तीसरी ईंट, तो ईंटों को आपस में जोड़ते जाएं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी दीवार पॉलीमर की शक्ल में सामने आ जाती है। सेम इसी तरह यहाँ पे इथीन एक मोनोमर है, इन इथीन को आपस में जोड़ दो, आपस में बहुत से इथीन्स को आपस में जोड़ दो तो एक लॉन्ग चेन जो है इथीन का पॉलीमर बन जाता है, जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं या पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है पहले तो डायरेक्ट एक्शन लिखा हुआ है कि आपने जस्ट क्या करना है, इथीन का वही चीज़ लिखी है, जैसे पाई बॉन्ड तोड़ देना है। ये पाई बॉन्ड टूटता है तो ये दो दूसरे इथीन मॉलिक्यूल से ज्वाइन होता है। इसको हम नीचे देखते हैं, पहले आप देख लें इसको जनरल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो 2 लाइंस ब्रैकेट लगाई हुई हैं तो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन का मतलब नंबर ऑफ मोनोमर्स। अगर 1000 मोनोमर्स हैं तो इस तरह के 1000 यूनिट आपस में यूनाइट होंगे। इस बात को समझने के लिए आप नीचे देख सकते हैं कि इथीन के मैंने फर्ज करे सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। वैसे ये बहुत से मॉलिक्यूल्स मिले तो फिर पॉलीमर बनेगा, 3 से नहीं बनेगा, क्योंकि ये तादाद बहुत थोड़ी है। हाई मॉलिक्यूलर मास जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स हम मोनोमर्स के लेते हैं। तो ये 3 का मतलब है, इसके आगे कंटिन्यूस और भी लिख सकते हैं आप, चूंकि मैंने सिर्फ आपको मतलब समझाना है कि बॉन्डिंग होती कैसे है, उसको हम सिर्फ यहाँ पे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इथीन के मॉलिक्यूल मैंने 7 लिख दिए हैं। अब ये कैसे जुड़ेंगे, देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ब्लू कलर से शो किया है मैंने, रेड कलर से शो किया है वो पाई बॉन्ड है, आप देख सकते हैं। अब पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगा। इसमें ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर। इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, तो इधर से जब एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर से जब एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो आपस में ये देखें मैंने रेड कलर से ही शो किया कि ये ज्वाइन हो जाएंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो खत्म हो गया। इस तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो ये भी आपस में ज्वाइन हो जाएंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा वो अगले इथीन से आपस में ज्वाइन हो जाएगा, जिसको मैंने ये ब्रैकेट से क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब है ये आगे कंटिन्यू है, टू बी कंटिन्यूड जैसे होता है। तो बहुत से यूनिट्स इस तरह आपस में मिलेंगे तो ये टोटल जितने भी हैं बाहर ये एन आ जाएगा कि नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इसको बोलते हैं। यहाँ फर्ज करें 3 है तो एन की वैल्यू हम फर्ज कर लेते हैं, कहते हैं 3 है। लेकिन अगर 10 है तो एन 10 रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, अगर 1000 है तो 1000 रिपीटिंग यूनिट्स होंगे। तो इस तरह ये करने की जरूरत नहीं है, करना आपने यही है
लेकिन इसको समझने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर अलग से बना दिया ताकि आपको समझे कि ये ज्वाइन कैसे किया है इन्होंने। तो याद रखें थ्रू सिग्मा बॉन्ड इन्होंने ज्वाइन किया है। वो सिग्मा बॉन्ड कहाँ से आया है मैंने बता दिया कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड ये बना है पाई बॉन्ड ब्रेक होने से। तो इस तरह ये बहुत से यूनिट्स आपस में मिलेंगे तो ये जो है वो आपके सामने पॉलीथीन बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शन था। ये कंडीशन याद करनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है वो। ठीक है, और इसके बाद हाई क्वालिटी पॉलीथीन अगर आपने बनानी है बेटा तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी उसकी ज़्यादा बेहतर हो तो ये हम मिक्सचर इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आपने बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। ये जो नीचे वाली बात लिखी हुई है ये बुक में इस टॉपिक के लास्ट में लिखी होगी। तो आखिर में दुआओं की दरख्वास्त है, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़रूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और जो है कमेंट ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।